हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 69। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं अब वर्कशीट शुरू करता हूं और आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि हमारा आपका लगाव इसी से बनता है, ठीक ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो सीखने की चीज़ है वो है अनेकार्थी शब्द, मतलब अनेक अर्थी, जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो, एक से ज़्यादा अर्थ हो, उन शब्दों को हम लोग अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। ये कुछ वैसे शब्द होते हैं कि इनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सूरज पूरब दिशा से उदय होता है, ठीक। तो सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। और यहाँ फिर देख लीजिए, यहाँ है फिर खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। तो यहाँ भी पूर्व है और यहाँ भी पूर्व है। कह रहा है कि इन दोनों वाक्यों में पूर्व शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। यहाँ पूर्व का जो है वो दिशा के रूप में हुआ है। पूर्व एक दिशा का नाम है, जैसे होता है ना, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक। और यहाँ जो पूर्व है ये पूर्व पहले के अर्थ में हुआ है, मतलब खाने से पहले। यहाँ पूर्व का मतलब हुआ पहले और यहाँ पूर्व का मतलब हुआ पूर्व दिशा, ठीक। तो शब्द एक ही है लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो गए। तो इसी अर्थ को और ऐसे ही शब्दों को हम लोग अनेकार्थी शब्द बोलते हैं, अनेक अर्थ वाले शब्द, ठीक। हाँ, तो बच्चों यहाँ है, ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके कुछ अर्थ दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए, अंबर। अंबर का एक अर्थ तो आकाश होता है और एक अर्थ इसका कपड़ा भी होता है। जैसे आपने सुना होगा पीताम्बर, पीताम्बर के बारे में आपने सुना है ना, पीताम्बर। तो पीताम्बर जो है ये पीत और अंबर दो शब्दों को मिलाकर बना है। और पीताम्बर का अर्थ होता है पीले रंग का कपड़ा, जो कि भगवान विष्णु पहनते हैं, ठीक। तो इसको पीताम्बर बोला जाता है। और आपने ये भी सुना होगा धरती अंबर, ठीक। तो धरती अंबर मतलब धरती और आकाश। तो इस तरह से अंबर का दो अर्थ हो गया, आकाश और कपड़ा। यहाँ है वर्ण, वर्ण देख रहे हैं ना। तो वर्ण का एक अक्षर होता है, एक अर्थ होता है अक्षर। जैसे हम पढ़ते हैं वर्ण की परिभाषा, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। तो ये अक्षर के रूप में हुआ, क ख ग घ अंग, ये वर्ण हो गया। और एक होता है वर्ण का अर्थ है रंग, मतलब किस वर्ण का है, गोरे वर्ण का है या काले वर्ण का है, ठीक ना। तो ये वर्ण का अर्थ रंग भी हो जाता है। नेक्स्ट है पत्र, और पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता, ठीक। जैसे बेल पत्र, बेल पत्र बोलते हैं ना, बिल्व पत्र मतलब बेल का पत्ता। और यहाँ पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी, उसने मुझे पत्र लिखा। तो पत्र लिखा मतलब चिट्ठी लिखी। तो यहाँ जो शब्द हैं इन शब्दों के अनेक अर्थ हैं। तो ये शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो रहे हैं। अब चलिए, अब हम समझते हैं। कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों के जोड़ों को पढ़िए और बताइए कि इनमें रेखांकित शब्द किस किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, हर वाक्य में एक ही तरह के दो शब्द दिए गए हैं और इनके अर्थों को हमें समझना है कि उनका अर्थ क्या होगा, ठीक। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर है कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई। तो इस हार का मतलब हुआ पराजय, ठीक ना। इस हार का मतलब हुआ पराजय, हार जाना, ठीक। और यहाँ है कि जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए। तो इस हार का मतलब हुआ माला। तो इसी तरह से जो वाक्य यहाँ दिए हुए हैं इनके अलग अलग अर्थ हैं। तो इस अलग अलग अर्थ को हमें समझना है। तो यहाँ है जीवित रहने के लिए, दूसरा में है कि जीवित रहने के लिए सभी को जल की आवश्यकता है। तो ये जल का मतलब क्या हुआ, पानी। इस जल का मतलब क्या हुआ बच्चों, पानी। और यहाँ है कि जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए। तो इसका मतलब हुआ आग में जलना, ठीक ना। इसका अर्थ हुआ आग में जलना। तो यहाँ जल के दो अर्थ हो गए। पहले जल का अर्थ हो गया पानी और यहाँ दूसरे जल का अर्थ हुआ जलना, ठीक। इसी तरह हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा वाक्य है कि पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है।
मगर, तो यहाँ मगर का मतलब क्या हुआ? मगरमच्छ। यहाँ मगर का अर्थ हुआ मगरमच्छ। ठीक है, हो गया ना। और यहाँ है मैं खेलना तो चाहता हूँ मगर अभी बाहर नहीं जा सकता। तो इस मगर का अर्थ हुआ लेकिन। ठीक ना, इस मगर का क्या अर्थ हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ लेकिन। ठीक ना, इस मगर का अर्थ हुआ लेकिन। समझ में आ गया? इस मगर का अर्थ हो गया मगरमच्छ और इस मगर का अर्थ हो गया लेकिन। ठीक, अब देखो, अब है यहाँ पर करा है सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया और पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो इस भाग लिया का अर्थ क्या हुआ? इस भाग लिया का अर्थ हुआ पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना। ठीक ना, इसका अर्थ हुआ हिस्सा लेना या पार्टिसिपेट करना। और इस भाग का अर्थ क्या हुआ? भाग जाना। ठीक, भाग जाना। ठीक, भाग जाना मतलब दौड़कर चले जाना, इसका अर्थ हुआ। तो इस दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया। इस भाग का अर्थ हो गया हिस्सा और इसका अर्थ हो गया भाग जाना। अब देखो, ये एक ही शब्द हैं। यहाँ देखो, जल जल, मगर मगर, भाग भाग, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं ये सारे के सारे अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, आप देख लो, यहाँ है आजकल सोने के आभूषणों के दाम बहुत बढ़ गए, मेरा सोने का समय हो गया। तो इस सोने का मतलब क्या हुआ? स्वर्ण, गोल्ड। इस सोने का मतलब हुआ स्वर्ण, मतलब गोल्ड। ठीक, और इस सोने का मतलब हुआ नींद में सोना। ठीक ना, नींद में सोना, स्लीपिंग जिसको बोलते हैं, नींद में सोना। ठीक ना, उसको हम लोग स्लीपिंग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ भी इस सोने का अलग अलग अर्थ हुआ। एक का अर्थ हुआ स्वर्ण और दूसरे का नींद में सोना। तो इस तरह से एक ही शब्द के अनेक अर्थ बनते जा रहे हैं। तो ये सबके शब्द जो हैं अनेकार्थी शब्द हैं। अब इसी तरह से आपके जो ये वर्कशीट है क्लास 3 to 5 के लिए, तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया। आपने समझ लिया अनेकार्थी शब्द क्या होता है, एक ही शब्दों के अनेक अर्थ कैसे होते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।